भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके लिए जैसे भी 8 अक्टूबर को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया बना, उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अपने शहर को जितने भी सीवरेज हैं उनको साफ़ करने के लिए मशीन ज़रूर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे शहर को 2 जेट मशीन मिली है और अब हमारे शहर में जितने भी हमारे सीवरेज हैं वो अब बंद नहीं रहेंगे। ये आज से ही काम पे चलेगी और लगातार चलती रहेगी। अब शहर की निकासी की दिक्कत नहीं आएगी। तो विधायक जी, ये जेट मशीन है जो पुंडरी के लिए है या हर गांव के लिए भी है? जहाँ पे सीवरेज है, जैसे कि एसटीपी जहाँ पे होती है, पुंडरी में भी है, अभी फतेहपुर में शुरू हो जाएगी, हमारे कोल में भी है, जहाँ पे भी एसटीपी होती है, जहाँ पे सीवरेज होती है, ये उनके लिए है। और ये दो मशीन है, एक हमारे पुंडरी के लिए है और एक कैथल के लिए है। तो विधायक जी, जिस तरह से अतिक्रमण है पुंडरी के अंदर लगातार बढ़ रहा है और लोग भी काफी परेशान है, उसकी वजह से वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं रहती, तो उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा विधायक जी? 1-2 बार पीछे नोटिस भी सबको भिजवाया है और आगे भी बोल दिया है। नगर पालिका के जो हमारे चेयरमैन है उनको बोल दिया गया है, जो हमारे सेक्रेटरी है उनको बोल दिया गया है। तो एक बार सबको नोटिस से निकाल देंगे, अनाउंसमेंट करवा देंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी और जो सामान होगा उसको उठा लिया जाएगा। तो कितनी लागत से है इन मशीनों की अगर बात करें तो? सर 22 लाख की लागत से ये जेट मशीन है, 2 है, 44 लाख की 2 है और हमने 1 करोड़ की और अप्लाई की हुई है, जिसको शक्कर मशीन बोलते हैं। वो भी उसका भी एस्टीमेट बनके तैयार हो चुका है और आगे सबमिट हो चुका है। वो भी जल्दी हमारे बीच में होगी। लेकिन जो कि क्योंकि हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उनका एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि विकास में कमी नहीं आने देंगे। विकास हमारे हरियाणा का टॉप पे रहेगा। जैसे भी हमने उनसे जिक्र किया कि ऐसी सर हमें चाहिए, तो उसी टाइम इमीडिएटली बोला कि आप डालिए प्रस्ताव डाला तो आपके सामने रिजल्ट है। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं हमारे पुंडरी हल्के की जो पाइपलाइन में है। आप लोगों को टाइम टू टाइम गुड न्यूज देते रहेंगे। पुंडरी के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये आप लोगों से वादा है। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लोग बहुत सारे आपके फॉलोअर्स देखते हैं, उनको भी जागरूक कीजिए। आज की डेट में हमारे पूरे हल्के में सफाई अभियान चला हुआ है, गांव-गांव में सफाई अभियान चला हुआ है। तो लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि गांव में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। गंदगी से हमें दूर रहना है और हम एक मॉडल के तौर पे एक मिशन लेके आ रहे हैं गांव बरसियाना से, जो हर गांव की जो पानी की समस्या है, निकासी की समस्या है, उससे शुरू कर रहे हैं। अगर हमारा गांव बरसियाना में सक्सेसफुल हो गया, फिर उस मॉडल को सारे गांव में उतारेंगे। आज उस पर हम विजिट भी है, 2 विजिट पहले हो चुकी है, तो हो सकता है कि जल्दी काम उस पर शुरू हो जाए। आप लोगों को जरूर बुलाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हर गांव की समस्या, जो निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे गांव पाई में भी अभी सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, जोड़ का काम चल रहा है, और वहाँ के जो कनेक्शन जो पेंडिंग थे, अभी वो कनेक्शन भी, सीवरेज के कनेक्शन भी करवा रहे हैं। तो ऐसे ही जितने भी विकास के कार्य हैं सर, डे बाय डे कर रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बहुत जरूरी है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, किसी न किसी की जान जाती रहती है। आप इसको सीरियस लें, मजाक में मत लें। हेलमेट है, आप लोगों की जान बचाने के लिए, आप लोगों के लिए है। इसमें मेरा कोई पर्सनल कोई ये नहीं है कि भाई मुझे कोई लालच है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जान बचे। कोई अगर किसी की जान जाती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि बड़ा बच्चे होते हैं, बड़े लाड प्यार से पाले जाते हैं। बच्चे गर्म खून होते हैं, कहना नहीं मानते, उनको भी समझाएं और अपने एक नशे से दूर रहें। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे और कुछ जो नशा तस्कर हैं, हमारे बच्चों को नशे पे उसकी आड़ में उनके उल्टे काम भी करवाते हैं, उनसे मिसयूज होता है। फिर हमारे बच्चे तो नशे से दूर रहें, खेलों में रहें। आपने देखा होगा हमारा जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, जो फतेहपुर वाला है, उसको भी हमने रेनोवेट के लिए बोल दिया है। वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी हो गई है, टॉयलेट की व्यवस्था भी हो गई है। वहाँ पे जो खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे, उन पे भी मरम्मत काम शुरू हो रहा है। और 52 बच्चे बॉक्सिंग के वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं और 13 बच्चे अभी फुटबॉल के हैं। बच्चे डे बाय डे बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो जर्जर हालत में पड़ा हुआ था हमारा खेल स्टेडियम फतेहपुर का, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, अब वो वर्किंग पे आ गया है। ऐसे ही हमारा
जो पुंडरी का इंडोर स्टेडियम है, इसमें भी कुछ अभी ग्रांट पास हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको यहाँ का एक अच्छा स्टेडियम, आपको भव्य स्टेडियम आपको पुंडरी का देखने को मिलेगा। तो विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों से पहले ही वादा किया था सर। विधायक जी, जो पुंडरी की एसटीपी है उसमें जो पानी जाता है ड्रेन के अंदर बिल्कुल गंदा है, और जो ड्रेन है बिल्कुल फ्लो हो चुकी है गंदे पानी के से। और जो सफाई है ड्रेन की, ये जिंद रोड है, इसके आसपास तो सफाई दिखाई देती है। आप पिलनी रोड के पास जाके देखिएगा, उसकी सफाई कभी भी नहीं होती है। तो उसकी सफाई कब होगी? जी देखिए, जो सर पहले बात करते हैं पुंडरी की एसटीपी। सर पुंडरी की एसटीपी पे ओवरलोड ज्यादा है। इसमें क्या है, फतेहपुर का पानी भी ज्यादातर आ रहा है। जो कैपेसिटी 3 MLD थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति है कंट्रोल में है। और जितनी भी ड्रेन की बात करें सर, पीछे से हमारा जो एरिया है साफ होता आ रहा है, काम कर रहा है। जो आगे भी बचा हुआ है वो जींद ब्रांच में आता है। अगर कोई वहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हुआ तो हम उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि उनका एक्शन अलग है, हमारा ये वाला इधर का अलग है। इधर वाले ने तो सर सारा करवा दिया है। अगर आप जैसे पिलनी वाला एरिया बोलते हैं वो सर वो जींद में आता है। तो डेफिनेटली आपने मुझे बताया, आज ही बात करेंगे, क्योंकि बारिश से पहले ड्रेन अगर साफ हो जाएगी तो कल को कोई फ्लड आता है तो वो इजीली हम उससे फेस कर लेते हैं प्रॉब्लम, तो उसको भी क्लीन कराएंगे। विधायक जी, पहले जो विधायक रहते थे, पीछे सरकार रही है, विधायकों का रोना रहता था कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं, फोन नहीं उठाते, हमारी मानते नहीं। तो सतपाल जम्बा जी के साथ तो नहीं सभी अधिकारी सुनते ना, वो कान से निकाल देते हो? सर जो नहीं सुनता था सर उसको हमने सुना दिया। ठीक है ना सर, और सब सुन रहे हैं सर। कहने की बात होती है सर, पता क्या है, जब खुद में कमियां हो ना तो दूसरा कभी नहीं सुनता। अगर सर आप सही रहोगे तो अगला भी सही रहेगा, अगर आप सही नहीं हो तो दूसरा भी सही नहीं रहेगा। और आज की डेट में सर सारे अधिकारी मिलजुल के काम कर रहे हैं। जो भी कमियां अभी लगेगी, मैंने तो एक ही बात बोली थी कि ईमानदारी से काम कीजिए, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपसे कोई कमीशन या रिश्वत कोई नहीं मांगेगा। अगर कोई मांगता है मुझे बताइए, उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर तो एक्शन होगा। तो सर बहुत कुछ हमने, कुछ थे अधिकारी जो गलत है उसको ट्रांसफर करवा दी है। और सर जो अधिकारी अभी पहले काम नहीं कर रहे थे सर वो वर्किंग पे आ गए हैं। और ऐसे ही अगर आप लोगों को लगता है कि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, या किसी डिवीजन में, चाहे वो तहसील में हो, कहीं भी हो, आपको भी कहीं करप्शन दिखता है, आपको लगता है कि